हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम उठ गए थे लगभग 5:30 बजे। और सुबह सुबह उठने का रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी ताई सास की डेथ हुई थी और आज हुए उनको 10 दिन। तो आज 10वें दिन हमने कपड़े धोने होते हैं। तो आज 10वें दिन हमने कपड़े धोने हैं। हम इससे पहले जो है वो इन 10 दिनों में कपड़े नहीं धोते हैं। फर्स्ट डे जब संस्कार होता है ना, तब कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद हम कपड़े नहीं धोते हैं। तो इन 10 दिनों में ही हमारा करवा चौथ का व्रत भी निकल गया और हमारा होली अष्टमी का व्रत भी निकल गया। हमने वो कर लिए, व्रत तो हमने रखे थे, बट वो को बिना रीति रिवाज के और बिना पूजा पाठ के वो हमने व्रत जो पूरे कर लिए। तो इस तरह से ये बेडशीट वगैरह भी मैं उठा रही हूँ क्योंकि ये सारी जो 10वें दिन जो हम यहाँ पे धोते हैं। मैंने अपना करवा चौथ का जो सुबह की मॉर्निंग की सर की रूटीन होती है ना, वो भी उसका ब्लॉग भी बनाकर डाला और शाम की जो डिनर रूटीन है वो भी डाला हुआ है। अब पता क्या, जब हमारा जो शुभ दिनों में जो व्रत होता है ना करवा चौथ का, तो उसकी रूटीन तो सरगी की भी अलग होती है, डिनर रूटीन भी अलग होती है। इस बारी का डाला है क्योंकि इस बारी ऐसा है हुआ था। तो फिर हमने हमारी रूटीन जो थोड़ी अलग थी, तो वो कैसी थी वो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस तरह से इस रूम की बेडशीट, ये पिल्लो कवर जो मैंने निकाल लिए और कुछ कपड़े तो मैंने भिगो दिए पहले ही और कुछ अभी ये भिगोने को बाकी हैं। और तेजल की बेडशीट वगैरह भी, तो वो तो अभी सोया हुआ है, जब उठेगा तो उसकी बेडशीट भी या फिर उठाना पड़ेगा खुद ही जल्दी, क्योंकि सुबह जल्दी ये कपड़े जो धोने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज ऐसा है ना कि हम जाते हैं खड्ड में। खड्ड मीन्स नदी में। नदी के किनारे एक्चुअली हमारी पुराने टाइम की ना बोड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर ही हम कपड़े धोते हैं और वहाँ से ही हम नहा के आते हैं। तो ये आए नींबू लेने अपने घर में, मेरे घर में नींबू लगे हैं। 3 साल पहले ना ये पौधा लगाया था और बड़े अच्छे नींबू इसमें लगे हुए हैं। पिछले साल भी लगे थे और इस साल भी लगे हुए हैं। इस साल थोड़े ज़्यादा लगे हैं, पिछले साल कम लगे हैं। और डैड जी बोल रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये बोल रहे हैं डैड जी की मेरी भी फ़ोटो अच्छी आ रही है। तो मैंने इनको भी बताया कि हाँ अच्छी आ रही है आपकी फ़ोटो। तो ये देखिए एक बार के कपड़े जो मैंने आज ना मशीन की सेटिंग जो चेंज की हुई है। तो ये टॉप लोडेड मशीन है, फुली ऑटोमेटिक, बट मैंने इसकी सेटिंग जो चेंज की हुई है। आज सिर्फ मैं वॉश करूँगी और वॉश करके कपड़े जो वो अलग से रिंस करूँगी, यानी कि छिलाऊँगी उसमें टब में। टब ले आई हूँ मैं बड़े बड़े 2 अपने स्टोर रूम से निकाल कर। बड़े बड़े पिंक वाले टब देख रहे हैं ना आप, तो ये वाले टब जो मैंने स्टोर रूम में रखे हैं। और एक बड़ा सा पिंक टब जो है वो जो टैप के नीचे, वो तो अच्छा है ना, बट जो दूसरा टब है ना वो फट गया नीचे से रख के पता नहीं लग गई होगी शायद स्टोर रूम में किसी से, तो ये फट चुका है। बट ये मेरे को अच्छा हो गया कि मैं छिला के मतलब जो रिंस करके कपड़े जो वो इसमें डालती जाऊँगी और इसका पानी नीचे नीचे ही निकल जाएगा। तो पानी मतलब ये पानी निकलता भी रहेगा और मेरे कपड़े भी जो साफ़ सुथरी जगह में रखे रहेंगे। तो इस तरह से मैं काम कर रही हूँ और साथ में इन्होंने अपनी ड्यूटी भी जाना है, ये भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, मेरी ननंद के बेटे की भी शादी, मेरे बड़े वाले दीदी है ना, बड़े वाले ननंद, उनके बेटे की, छोटे बेटे की शादी है रिक्की की। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, वो है दिसंबर में। तो अभी उनको भी 1 महीना ही बचा शादी के लिए। तो फिर हम ये बोल रहे हैं कि बाल नहीं कटवाएंगे क्योंकि वहाँ मामा वगैरह के लगचार होते हैं ना। तो फिर इनको थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसी वेस में मतलब बाल कटवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे इस। तो कपड़े धोने के साथ साथ मैंने आलू भी बॉयल्ड होने डाले थे और वो उबल चुके हैं और मैंने निकाल दिए उनको। ठंडा होने के बाद मैं उनको अब छील लूँगी। ये आलू मैं छील रही हूँ और ये बोल रहे हैं कि ब्रेड नहीं मिल रहे हैं। और मैंने कुछ काम जो तेजल को दिए, देखिए बेडशीट बिछा दी इसने और हमारे रूम की बिछा दी बेडशीट और अपने रूम की बिछा दी और पिल्लो वगैरह भी चेंज कर दी है इसने। और ये इस तरह से मैं, ब्रेड तो मिले नहीं, फिर मैंने आटे में ही वो आलू का जो बैटर बनाया था ना मैंने, वो उसका एक ड्राई पराठा बना के रेडी कर दिया और इनको खिला के भेज दिया और तेजल को भी दे दिया। और फिर आगे मैं बाथरूम में, तो मैं भी नहा चुकी हूँ, तेजल भी नहा चुका है और बस ये थोड़े से कपड़े जो बचते हैं छिलाने को, मेरे को ये छिला लूँगी मैं। और छिलाने के बाद फिर मशीन में ही मैं इनको जो है स्पिन करूँगी बारी बारी से। तो इस बारी बहुत अच्छे से सारी मिट्टी निकली हुई कपड़ों की मैंने बड़े अच्छे से बड़े बड़े टब्बों में इनमें डाल के जो कपड़ों को जो वो मैंने छिला दिया, यानी कि रिंस कर दिया बढ़िया से। और इस तरह बाथरूम में बढ़िया से वाइपर मार दिए मैंने और बाथरूम भी मेरा चकाचक चमक चुका है आज। और जब इतना ज़्यादा पानी गिरता है तो बाथरूम भी इसलिए साफ़ हो ही जाता है।
तेजल ने बेडशीट बिछाई थी, मैंने उसको बोला था कि बेडशीट बिछा दे, तो उसने थोड़ी सी टेढ़ी यहाँ से बिछाई थी, तो फिर मेरे को खुद ही ठीक करनी पड़ी। तो मैंने इस तरह से ये ठीक कर दी बेडशीट बढ़िया से। और मेरा रूम जो बिल्कुल वो रूम भी चमक चमक उठाया, चकाचक हो गया रूम। और ये हमने ना सर्दियों वाली बेडशीट बिछा दी। अब पहले गर्मियों वाली बेडशीट थी ना, तो अब मैंने चेंज करके सर्दियों के लिए बेडशीट ली हुई है मैंने। तो वो बेडशीट जो मैंने बिछा ली, और बड़ी अच्छी बेडशीट है। और इस तरह से मैंने अपने मुंह में क्रीम वगैरह लगा ली, क्योंकि एकदम से ही सारा काम करना पड़ रहा है। बीच में मैं नहा के ना मुंह में क्रीम भी लगाई थी और ड्राई हो गया था पूरा फेस। तो अभी जा रही हूँ मैं स्टैंड को बाहर रख देती हूँ। और ये डस्टबिन भी मैंने फेंक दिए थे बीच में, क्योंकि कूड़ा भी फेंकना होता है। वैसे तो सब लेडीज़ वहाँ पर गई हुई हैं, पर जिनका कुछ रीज़न होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल वगैरह होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली जो लेडीज़ का होता है, तो वो हो तो नहीं जाते, तो इस कारण से मैं भी नहीं गई वहाँ पर। और तो मम्मी भी यहाँ पर नहा चुके हैं और अपने बालों को धूप लगा रहे हैं। और तेजल की क्लास अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है इसकी क्लास के लिए। और मैंने सोचा कि कपड़े फटाफट, जब तक धूप लगी हुई है तो थोड़े से मैं सुखा देती हूँ। ये हमने जाना है अब पार खाना खाने, जब लेडी सारी आ जाएंगी तो वहाँ पे खाना खाएंगे सारे। और तब तक मैंने कहा ये इसमें स्टैंड में डाल देती हूँ। स्टैंड का ये कि इसी में डालने पड़ेंगे मेरे को कपड़े, और कोई छत तो हमारे ऊपर है, बट पौड़ियाँ जाने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। पौड़ियाँ हैं भैया के वहाँ से, बट अंदर से हैं वो, तो वहाँ से जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है। तो एक दिन इस स्टैंड में इतने तक कपड़े सुखा लूँगी। दूसरी साइड भी तार है हमारी, पर बहुत कम धूप आ रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़े से कपड़े डाले हैं वैसे मैंने, जो हाथों से कुछ धोने वाले थे, जो पूने वगैरह थे किचन के। और कुछ जीन की पैंट जिनके कलर जाते हैं, और वाइट शर्ट जो अलग हाथों से धोए थे मैंने, वो वाले वहाँ पे डाल दिए हुए हैं। तो ये दोनों टब मैंने धूप में रख दिए थे सूखने के लिए, सूख चुके हैं। अब रख दिए मैंने इनको स्टोर रूम में। और वहाँ पर जो लोग गए थे खड्ड में ना, नदी में ना, वो आ चुके हैं, और हम भी वहाँ जाएंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।